ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें एक बहुत गहरी, बहुत ही मीठी यात्रा पर ले जा रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। जी। बाबा का ये एक महावाक्य ही मतलब पूरे दिन के पुरुषार्थ का आधार बन जाता है। बिल्कुल। एक ऐसी प्रीत जो मारना सिखाती है। हाँ। और ये मरना कोई उदासी की बात नहीं है, बल्कि हर बंधन से आजाद होने का एक उत्सव है। कभी ऐसी लव स्टोरी सुनी है जहाँ प्रेमी कहता है कि मुझसे प्यार करो और मर जाओ? नहीं, दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। ये दुनियावी प्यार है ही नहीं। ये एक रूहानी प्रीत है जहाँ देख भान से मरकर बाप के पास जाना है। तो चलिए आज इसी विचित्र प्रीत के सागर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। मुरली में बाबा ने क्षमा और परवाने का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जी, बहुत सुंदर। जैसे परवाने क्षमा पर फिदा होकर बिना कुछ सोचे समझे जल मरते हैं, वैसे ही हम आत्माएं एक शिव बाबा की याद में उनकी प्रीत की उस लौ में अपने देह अभिमान को स्वाहा कर देते हैं। हाँ, अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा कर देते हैं। ये प्रीत जीने के लिए नहीं, बल्कि जीते जी मरने के लिए है। दीदी, जब मैं पहली बार ज्ञान में आया था तो ये जीते जी मरने वाली बात सच कहूं तो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था। दुनिया में तो हम फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं जहां कस्में खाई जाती हैं कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। वो एक दूसरे के लिए जीने की बात करते हैं। सही बात है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि मुझसे प्रीत करो ताकि इस दुनिया से मर सको। मेरे मन में इतने सवाल उठते थे कि क्या मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? ये मरना है क्या? सच कहूं तो मैं थोड़ा डर भी गया था। मुझे लगा ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है। बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, और ये उलझन हर नई आत्मा के मन में आती ही है। और यही तो इस ज्ञान की सुंदरता है कि वो हमारे हर डर का, हर उलझन का समाधान देता है। जी। बाबा का मरना शरीर छोड़ने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये दुनिया ही कैसे चलती? ये है बुद्धि से पुरानी पतित दुनिया से मरने की बात। बुद्धि से? हाँ, आप सोचकर देखिए, हम दिन भर में कितनी ही बार विकारों के वश होकर मरते और जीते हैं। जी। जब कोई अपमान करता है तो हम क्रोध की आग में जलकर मरते हैं। बिल्कुल। जब कोई चीज नहीं मिलती तो हम लोभ में तड़पते हैं। जब किसी से मोह होता है तो उसकी याद में जीते मरते हैं। वो भी तो एक तरह का मरना ही है ना? हाँ, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वो भी तो मरना ही है। और वो मरना केवल दुख और अशांति देता है। बाबा हमें उस दुख देने वाले मरने से बचाकर एक सुख देने वाला मरना सिखाते हैं। वाह! ये मरना है अपने पुराने संस्कारों से, देह के अभिमान से, 5 विकारों से मरना। जैसे एक सच्चा प्रेमी, वो अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ भूल जाता है, उसे अपनी सुध-बुध नहीं रहती। जी बिल्कुल। बस वैसे ही हमें एक बाप के लिए इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाना है। ये देह, ये नौकरी, ये परिवार, सब कुछ रहते हुए, इनके बीच कमल पुष्प समान रहते हुए बुद्धि से न्यारा हो जाना है। यही है सच्ची प्रीत, यही है जीते जी मरना। अब जाकर इसका सही अर्थ समझ में आ रहा है दीदी। ये तो एक बोझ उतारने जैसा है, एक मुक्ति का अनुभव है। बिल्कुल, ये बोझ उतारने का ही पुरुषार्थ है। और इस प्रीत को निभाने की विधि, इस बोझ को उतारने का तरीका बाबा बहुत सहज बताते हैं। हाँ। वो है याद का एक बहुत मीठा सा गणित। जी, ये वाला हिस्सा मुरली का मेरा सबसे पसंदीदा है। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसमें गहराई बहुत है ना? बाबा कहते हैं, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन, बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। ये कोई जटिल गणित नहीं है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बहुत सरल है। जैसे हम गणित में 1 के आगे एक बिंदु मतलब 1 शून्य लगाते हैं तो वो 10 बन जाता है। जी, 10 गुना। फिर एक और शून्य लगाते हैं तो 100 बन जाता है। हर शून्य के साथ उसकी कीमत 10 गुना बढ़ती जाती है। जी दीदी। ठीक वैसे ही बाप एक है, अद्वैत है, और हम आत्माएं जब बिंदु बनकर देह के सारे विस्तार को भूलकर उसे याद करते हैं तो हमारे जमा के खाते में 0 बढ़ते जाते हैं। वाह! हमारी शक्ति, हमारी शांति, हमारी खुशी सब 10 गुना बढ़ती जाती है और हम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हैं। दीदी, बाबा की ये बात सुनने में तो शहद से भी मीठी लगती है, पर मैं अपना अनुभव बताता हूँ।
जब मैं इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ तो बहुत चुनौती आती है। बताइए। जैसे मैं ऑफिस में हूँ, अब चारों तरफ काम का प्रेशर है, बॉस की मीटिंग चल रही है, डेडलाइंस का तनाव सर पर है। उस भागदौड़ और शोर में खुद को बिंदु अनुभव करना, आत्मा समझना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उस समय कैसे याद करूं, कैसे उस एक के आगे ये जीरो लगाऊं? मन कहता है अरे अभी नहीं, शाम को बैठकर आराम से याद करेंगे, और वो शाम वो तो कभी आती नहीं। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो सुरहानी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। अगर सब कुछ आसानी से हो जाता तो फिर परीक्षा किस बात की? सही बात है। बाबा भी मुरली में कहते हैं कि कोई डल हेड भी होते हैं जिनके पुराने कर्मों के बोझ के कारण बुद्धि का ताला नहीं खुलता। इसका समाधान बाबा बताते हैं अभ्यास। अभ्यास। हाँ, ये नहीं सोचना कि मैं घंटों तक बैठूंगा तभी याद होगी। वो आज की जीवन शैली में संभव भी नहीं है। तो फिर क्या करें दीदी? उस माहौल में कैसे करें? उस शोर के बीच, उस मीटिंग के बीच बस 1 सेकंड के लिए अपनी चेतना को बदलो। जैसे कोई गाड़ी चलाते हुए गियर बदलता है, वैसे ही बुद्धि का गियर बदलो। अच्छा। एक संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा शांति का सागर मेरे साथ है। बस एक संकल्प। हाँ, ये 1 सेकंड का कनेक्शन भी उस एक के आगे एक जीरो लगाने के बराबर है। ट्रैफिक में रुकें, 1 सेकंड याद करें। कंप्यूटर पर काम करते हुए पलक झपकाएं और 1 सेकंड याद करें। वाह! ये छोटे छोटे पुण्य के जीरो ही मिलकर हमें पद्मपति बना देंगे। याद रखना, दुनिया वाले जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, हमें पुण्य और ज्ञान रत्नों से भरतू हाथ जाना है। ये बहुत शक्तिशाली विधि है दीदी। बूंद बूंद से सागर, एक एक सेकंड से आधा कल्प की बादशाही। वाह बाबा, ये अभ्यास मैं आज से पक्का करूंगा। हाँ, और इसी कमाई और पढ़ाई में सफलता पाने के लिए आज बाबा ने वरदान में 3 सर्टिफिकेट की बात की है। जी। ऊंच पद पाना है तो ये 3 सर्टिफिकेट लेने बहुत जरूरी हैं। जी दीदी, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। पहला सर्टिफिकेट है बाप से। बाप से सच्चाई और सफाई का सर्टिफिकेट। क्या हमारे मन वचन कर्म में सच्चाई है? क्या हम बाबा से कुछ छुपाते तो नहीं? दूसरा सर्टिफिकेट है स्वयं से। क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ? क्या मैं श्रीमत पर चलने का सर्टिफिकेट खुद को दे सकता हूँ? खुद को। और तीसरा, जो बाबा कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण परिवार से निष्काम होकर रिगार्ड देने का सर्टिफिकेट। जी। बाबा कहते हैं परिवार से सर्टिफिकेट लेना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो हमें सबसे करीब से देखते हैं। हमारी छोटी छोटी कमजोरियां भी उनसे छिपी नहीं रहती। दीदी, ये तीसरी बात ये तो दिल को छू गई है, और सच कहूं तो यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा? बाप से और स्वयं से सर्टिफिकेट लेना तो फिर भी अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। मैं मेहनत कर सकता हूँ, सच्चा रह सकता हूँ, श्रीमत पर चल सकता हूँ, लेकिन परिवार को संतुष्ट करना सचमुच एक टेढ़ी खीर है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सबको सम्मान दूं, सबको रिगार्ड दूं, क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन कई बार बदले में अपमान मिलता है या कोई मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझता। उस समय मन में ये संकल्प आ जाता है कि मैं ही क्यों हमेशा झुकूं, मैं ही क्यों हर बार चुप रहूं। हाँ। तो वो निष्काम भाव से संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता। दिल में एक हलचल मच जाती है और सारा पुरुषार्थ नीचे आ जाता है। मैं आपकी स्थिति बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये हम सबकी यात्रा का एक हिस्सा है। बाबा ने निष्काम शब्द यूं ही नहीं इस्तेमाल किया। जी। निष्काम का अर्थ ही है बिना किसी कामना के देना। सूर्य ये देखकर रोशनी नहीं देता कि नीचे कौन योग्य है और कौन अयोग्य। सही बात है। नदी ये देखकर पानी नहीं पिलाती कि कौन प्यासा है और कौन नहीं। उनका स्वधर्म है देना, हमारा भी स्वधर्म है सुख देना, सम्मान देना। हमारा काम है श्रीमत पर चलकर सबको रिगार्ड देना। पर दीदी, जब सामने से कोई कदर नहीं करता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका भी एक सुंदर समाधान है। जब हम ये सोचकर रिगार्ड देते हैं कि मैं सामने वाले शरीर को नहीं, बल्कि बाप के बच्चे को, एक महान आत्मा को सम्मान दे रहा हूं जो ड्रामा में अपना पार्ट बजा रही है। अच्छा। तो हमें बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रिकॉर्ड किसी मनुष्य के पास नहीं, बल्कि सीधा बाप के पास जमा हो रहा है। हाँ। वही हमारा सच्चा कदरदान है। यही तो आज के स्लोगन की धारणा है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। वाह दीदी, बहुत सुंदर। चित्र को ना देख चैतन्य को देखना। हाँ, जब हम उनके बाहरी व्यवहार, उनके शब्द रूपी चित्र को ना देखकर उनके अंदर की चैतन्य आत्मा को देखेंगे, उनके अनादि शांत स्वरूप को याद करेंगे,
तो रिगार्ड देना सहज हो जाएगा। सहज हो जाएगा। और यही सर्टिफिकेट, यही पास विद ऑनर का तमगा हमें ऊंच पद का अधिकारी बनाएगा। आपने मेरी बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी। अब मैं इस नजरिए से अभ्यास करूंगा, चित्र को नहीं, चैतन्य को देखना है। तो आज बाबा ने हमें प्रीत का सही अर्थ समझाया, याद की कमाई का गणित बताया और सफलता के 3 सर्टिफिकेट का रहस्य भी समझाया। बाबा का एक एक महावाक्य लाखों रुपयों का रत्न है। ये मुरली नहीं, हमारे भविष्य का संविधान है। सच है दीदी, एक एक बात जीवन बदलने वाली है। और अब ये हमें सोचना है। बाबा मुरली के अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो, अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। जी। चुनाव हमारा है। एक तरफ 63 जन्मों की आदत है नीचे उतरने की, पतित बनने की, दूसरी तरफ एक जन्म का पुरुषार्थ है ऊपर चढ़ने का, पावन बनने का। हमें किसकी मत पर चलकर अपना भविष्य बनाना है, ये निर्णय हर घड़ी, हर संकल्प में हमें ही करना है। बिल्कुल दीदी, हर घड़ी का चुनाव। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।